आज हम पढ़ेंगे यूटीआई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूटीआई जो है वो फ़ीमेल में इतना ज़्यादा क्यों कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो फीमेल में ये इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ पे फ़ीमेल में जो यूरेथ्रा है वो जो है वो स्मॉल साइज़ की है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो बैक्टीरिया है वो दूसरी जगह से जो है वो यूरेथ्रा में आ जाता है। यूरेथ्रा के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। वेजाइना के पास है, और वेजाइना के पास से वो यूरेथ्रा में आ सकता है, फिर यूरेथ्रा से वो यूरिनरी ब्लैडर में आ सकता है। और कैथेटराइजेशन जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है जब बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में किसी चीज़ की वजह से इंसर्ट हो रहा है, तो ये उसका सबसे बड़ा कॉज जो है वो है। तो अगर कैथेटराइजेशन आप कितने भी एसेप्टिक मेजर्स जो है वो फॉलो कर लो, कितने भी एसेप्टिक मेजर्स आप फॉलो कर लो, फिर भी कैथेटराइजेशन की वजह से यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फीमेल में फैक्टर्स फॉर इंक्रीज यूटीआई इन फीमेल्स, शॉर्ट यूरेथ्रा, सेक्सुअल इंटरकोर्स और कैथेटराइजेशन। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, तो ये तो आ ही जाएंगे, ये दो रीजंस तो आ ही जाएंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में। दूसरी चीज़ जो है वो फुल ब्लैडर है। तो क्या होगा, फुल ब्लैडर है तो क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरा भरा हुआ है और यूरिन जो है वो वॉइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब यूरिन बहुत टाइम तक इकट्ठा रहेगी तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और वही यूटीआई है। और हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट, तो ये कब होगी, ये पोस्ट मेनोपॉज में। अब हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन है उसका इफेक्ट कुछ यूरिनरी ब्लैडर इन सब चीज़ों पे भी होता है, और इसकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी। जो ईस्ट्रोजन थोड़ा सपोर्ट कर रहा था यूरिनरी ब्लैडर को, तो वो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट में इस वजह से यूटीआई हो रहा है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में डायबिटीज़ मेलाइटिस में। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में तो क्या है, शुगर ज़्यादा है तो बैक्टीरिया तो हो गई, और HIV। अब हम आ जाते हैं रूट ऑफ इन्फेक्शन। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन में 3 है, एक है असेंडिंग, एक है हेमाटोजेनस, एक है लिम्फेटिक। अब मोस्ट कॉमन जो है वो है असेंडिंग। तो हम असेंडिंग समझते हैं कि असेंडिंग में क्या हो रहा है कि ये किडनी है, ये यूरेटर है, एंड दिस इज, ये किडनी है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा। अब यहाँ पे सेंडिंग इज कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे मतलब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ, फिर यूरेथ्रा से वो यूरिनरी ब्लैडर पे गया, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेटर से किडनी, ऐसे जो है ये सेंडिंग टाइप में हो रहा है। तो इसलिए मोस्ट कॉमन जो है रूट ऑफ इन्फेक्शन वो असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है। हेमाटोजेनस मतलब कि ये ब्लड के थ्रू जो है वो किडनी में आया है, ब्लड के थ्रू कहीं भी और से बैक्टीरिया जो है वो किडनी में आया। और लिम्फेटिक में भी कोई भी सराउंडिंग जगह से जो है, सराउंडिंग लिम्फेटिक से जो है वो किडनी में आए हैं। अब ऑर्गेनिज्म, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वो है ई कोलाई, मोस्ट कॉमन 90% वही होता है। बाकी दूसरे भी हैं, प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस, क्लेप्सिला। तो यह है कि ई कोलाई जो है 90% में होगा, स्टेफाइलोकोकस, क्लेप्सिला और प्रोटियस भी हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक है अपर यूटीआई, एक है लोअर यूटीआई। तो अपर यूटीआई में जो है, अपर यूटीआई में क्या होगा, अपर यूटीआई में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अपर यूटीआई में जो है, अपर यूटीआई में क्या आ जाएगा, अपर यूटीआई में यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, मतलब यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये इन्वॉल्व रहेगा। और लोअर यूटीआई में, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, लोअर यूटीआई में जो है वो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व होगा, अपर यूटीआई में किडनी और यूरेटर इन्वॉल्व रहेगा। अब हमें अपर यूटीआई है, तो ये मैंने गलत लिख दिया है। तो लोअर यूटीआई में जो है, लोअर यूटीआई में सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस जो है वो इन्वॉल्व है। मतलब लोअर यूटीआई में ये वाला पोर्शन जो है ये इन्वॉल्व है लोअर यूटीआई में, और ऊपर वाला पोर्शन अपर यूटीआई में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे यूरेथ्राइटिस होगा और सिस्टाइटिस होगा। अपर यूटीआई में जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस और पाइलाइटिस होगा। पाइलाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस में क्या डिफरेंस है, पाइलोनेफ्राइटिस मतलब कि यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन किडनी में, मतलब किडनी के रीनल पेल्विस और किडनी के पैरेन्काइमा, रीनल पेल्विस मतलब ये वाला पोर्शन, और किडनी के पैरेन्काइमा में। और पाइलाइटिस है, पाइलाइटिस मतलब कि सिर्फ रीनल पेल्विस में इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलेंगी, और साथ में यूरेटर में भी इन्फेक्शन मिलेगा, जिस यूरेट्राइटिस। अब यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो यूरेथ्राइटिस है तो क्या होगा, डिसयूरिया होगा, डिफ़िकल्टी इन यूरिन होगी, पेनफुल मिक्चुरेशन होगा, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी जो है वो यूरिन की वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे लॉइन पेन होगा। लॉइन पेन मतलब जो बैक में जहाँ पे किडनी वाला पोर्शन है वहाँ पे पेन होगा, तो लॉइन पेन होगा।
और फीवर विथ चिल्स एंड ड्राइगर होगा और नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा। और यहाँ के भी कुछ सिम्टम्स यहाँ पे भी मिलते हैं कभी कभी। तो इन्वेस्टिगेशंस में क्या कराएंगे, नॉर्मल यूरिन आरएम कराएंगे, फिर उसके बाद इसमें पस सेल देखेंगे, एपिथेलियल सेल देखेंगे, और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, तो इसमें हमें बैक्टीरिया पता चल जाएगा क्या है, तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स देंगे। प्रिवेंशन जो है हाइजीन और प्रोफाइलेक्सिस फॉर कोइटल इन्फेक्शंस, तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करेंगे जिसमें जैसे एसटीडी भी नहीं हो और ये जिसमें ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। और कैथेटर इन्फेक्शन हम अवॉइड करेंगे, कैथेटर इंसर्शन ही ना हो, यही एक ऑप्शन है। ट्रीटमेंट में बस एंटीबायोटिक्स देंगे 7 डेज़ के लिए। थैंक यू।